अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू करियर सिलेक्शन विद रज़ा शाह। ऐसे बच्चे जो हायर एजुकेशन के लिए फ़ॉरेन कंट्रीज़ को फाइनलाइज़ कर रहे थे, लेकिन अब जो सिचुएशन आ गई है कोरोना वायरस वाली, जिसने एजुकेशनल सेक्टर को भी मुतासिर किया है। ऐसे बच्चे जो कि प्लान कर रहे थे स्टडी अब्रॉड के लिए किसी दूसरी कंट्री में जाने के लिए, अब क्या उनको वहाँ पर जाना चाहिए या फिर वो अपनी इस जर्नी को कैसे प्लान कर सकते हैं, आज इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हमें ये चीज़ देखनी है कि ऐसे बच्चे जो कि प्लान कर रहे थे फॉरेन कंट्री में जाने के लिए, अब सबसे पहली जो ज़रूरी चीज़ है वो ये देखने वाली है क्या उनके एग्जामिनेशंस कंप्लीट हो चुके हैं, अभी जो करंट वो क्लास के अंदर हैं उसको वो कैसे ट्रीट कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऐसे बच्चे जो ए लेवल्स में हैं वो क्या प्रेडिक्टेड ग्रेड के साथ जा रहे हैं कि वो नेक्स्ट इनटेक के लिए जा रहे हैं। अगर वो प्रेडिक्टेड ग्रेड्स के साथ जा रहे हैं, इट मींस कि उन्होंने अपना ये लेवल कंप्लीट कर लिया, अब वो किसी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हैं। सेकंड जो चीज़ होती है वो होती है आपके नेशनल एग्जामिनेशंस, आपके इंटरमीडिएट हो गए। ऐसे स्टूडेंट्स जो उसके लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, उसकी अनाउंसमेंट जो है वो जून के मंथ की है, उसके अंदर वो एग्ज़ाम में अपीयर होंगे। एग्ज़ाम अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो इन स्टूडेंट की भी एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगी ग्रेड 12 की। अब ये स्टूडेंट्स भी एलिजिबल होंगे कि वो नेक्स्ट किसी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करें। हमारी जो डिस्कशन है वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि टारगेट कर रहे हैं किसी फॉरेन कंट्री को, कि उन्होंने अपनी होम कंट्री से अपने एग्जामिनेशंस कंप्लीट करने और फॉरेन कंट्री में जाना है फॉर यूनिवर्सिटी एजुकेशन। इसको देखते हैं स्टूडेंट्स के लिए कौन सा ऐसा प्लान फिजिबल हो सकता है जिसमें वो अपनी क्वालिफिकेशन को कंप्लीट कर सकें। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना प्लान फाइनलाइज किया हुआ है कि उन्होंने 2020 इनटेक में ही एडमिशन लेना है और इसी के साथ कंटिन्यू करना है, वो ये चाहते हैं कि वो 2020 इनटेक के साथ ही जाएं, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है कि उन्हें अपनी क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट करनी है। क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट करने का मकसद ये है कि जो बच्चे ए लेवल या इंटरमीडिएट कर रहे हैं उनको ये माइंड में रखना है कि उनको सितंबर से पहले अपनी क्वालिफ़िकेशंस को कंप्लीट करना है ताकि वो 2020 इनटेक को ले सकें। अब ऐसे बच्चे जो कि इस इनटेक के साथ नहीं जा सकते, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उनके एग्ज़ाम लेट हो जाते हैं, अगर उनके एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाते हैं, उनके लिए क्या हल है। जो सेकंड प्रोसीजर है वो 2021 एंट्री का है। ऐसे स्टूडेंट्स जो 2020 इनटेक को नहीं ले सकते या नहीं लेना चाहते और वो इसको एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो उनके लिए जो सेकंड ऑप्शन है वो 2021 की ऑप्शन है। पहला प्लान जो है स्टे ऑन योर ओरिजिनल प्लान। जो आपका पहला प्लान है आप उसके साथ ही रहें और उसी के साथ अपना प्रोसीजर कंप्लीट करें और देखें कि हम इस प्रोसीजर को कितना प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। क्या इस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग हम लोग अपनी यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट को प्रॉपरली कंप्लीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो क्या फ़िज़िकली आप इसी साल 2020 इनटेक में क्या आप ट्रैवल करके उस कंट्री में जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। ये भी सारी चीज़ें हैं जो कि आपको कंसीडर करनी है। अगर हम लोग सेकंड प्लान की बात करते हैं तो वो है गो फॉर 2021 इनटेक। 2021 इनटेक के लिए आपको बहुत सी चीज़ें माइंड में रखनी है कि एक तो आपने गैप ले लेना है अपनी स्टडीज़ के दौरान, और फिर उस गैप को यूटिलाइज़ कैसे करना है। इस गैप में फिर आपने और क्या टास्क हैं जो परफॉर्म करने हैं, अपनी वर्क एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाना है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि आप इस गैप के बीच में कर सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जो 2021 इनटेक को सेलेक्ट करते हैं उनके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है कि उनको क्या करना चाहिए। इनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है कि जैसे ही आपका लॉकडाउन पीरियड कंप्लीट होता है, आपकी कंट्री स्टेबल होती है, वापस आप अपनी नॉर्मल रूटीन के अंदर आ जाते हैं, तो आप फ़ौरन अपनी वॉलंटियर वर्क स्टार्ट कर दें, इंटर्नशिप्स स्टार्ट कर दें। कोई शॉर्ट टर्म अगर आपको जॉब ऑफ़र होती है तो आप वो करें। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि ये जो आपका टाइम है ये आपका ज़ाया नहीं होगा, ये आपका किसी प्रैक्टिकल वर्क के अंदर इन्वेस्ट हो रहा है। और जब कल हम लोग अप्लाई करेंगे यूनिवर्सिटी को, और यूनिवर्सिटी को जब हम लोग रीज़न देंगे इस गैप को हम लोगों ने ऐसे यूटिलाइज़ किया है, और उसका वो जो एक्सपीरियंस लेटर्स होंगे आपके पास वो होगा, या फिर आपने जो वर्किंग की होगी उसकी एक्सप्लेनेशन जब हम यूनिवर्सिटी को देंगे, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। अगर आपका कोई फैमिली बिज़नेस है तो आप अपनी फैमिली बिज़नेस में भी इन हो सकते हैं और अपनी जो भी स्पेशलिटी है उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा सेकंड अगर हम लोग टास्क देखते हैं तो वो आपका लैंग्वेज टेस्ट का हो सकता है कि आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं किसी भी लैंग्वेज टेस्ट के लिए।
ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अप्लाई करना होता है फॉरेन कंट्रीज़ के लिए और जिनकी फ़र्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं होती, उनको एक टेस्ट भी सबमिट करवाना पड़ता है। तो ये एक अच्छा टाइम होगा कि आप इस दौरान अपने आप को लैंग्वेज टेस्ट के लिए प्रिपेयर करें, और कोई अच्छा टाइम जब आपको मिलता है जिसके अंदर आपको लगता है कि अब आप प्रिपेयर हो चुके हैं, तो आप उस टेस्ट के लिए अपीयर हो जाएं। इसके बाद एक और जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है वो आपका रिसर्च का है कि आपके पास बहुत अच्छा टाइम है और काफ़ी ज़्यादा टाइम आपको मिल जाएगा। आप इसमें अपनी रिसर्च कंप्लीट करें। ऐसी ऑप्शंस जो आप पहले फाइंड आउट कर चुके हैं उसके साथ आप और ऑप्शंस को फाइंड आउट करें। अब करंट सिचुएशन के मुताबिक, करंट सर्कमस्टेंसेस को माइंड के अंदर रखते हुए आप और डेस्टिनेशंस को फाइनलाइज करें और यूनिवर्सिटीज़ की ऑप्शन को ले आएँ। जब आपके पास एक लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ प्रिपेयर हो जाएगी, फिर उसमें से फाइनली आप चूज़ कर सकते हैं कि मैं कौन सी यूनिवर्सिटीज़ की ऑप्शन को ड्रॉप करूं और किन यूनिवर्सिटीज़ को मैं सेलेक्ट कर सकता हूं। तो ये एक अच्छा टाइम है कि आप इसमें रिसर्च के ऊपर आ जाएँ। रिसर्च में आप काफ़ी से एलिमेंट्स को ले सकते हैं, कंट्री की ओवरऑल रेपुटेशन के ऊपर जा सकते हैं, एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर जा सकते हैं, वहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग पर जा सकते हैं, उसके बाद ट्यूशन फ़ी के ऊपर जा सकते हैं, वहाँ पर ट्रैवलिंग के ऊपर आ सकते हैं। तो ये बहुत से एलिमेंट्स हैं जिनको आप माइंड में रखकर अपनी रिसर्च को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर आप अपनी वर्किंग कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और चीज़ है, वो है आपके शॉर्ट कोर्सेज़। वो शॉर्ट कोर्सेज़ आप कर सकते हैं, ऑनलाइन भी आपके शॉर्ट कोर्सेज़ हो रहे हैं। बहुत से ऐसे ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं जो कि आप कर सकते हैं। वो आपके फील्ड से रिलेटेड भी हो सकते हैं, वो आपके स्किल्स से रिलेटेड भी हो सकते हैं। आप उसमें अपने शॉर्ट कोर्सेज़ को कंप्लीट करें ताकि आपको पता हो जो ये टाइम था मैंने ज़ाया नहीं किया बल्कि मैंने इन्वेस्ट किया है। मैंने शॉर्ट कोर्सेज़ किए थे, उसके आपके पास सर्टिफिकेशन आ गए हैं, उसका आपके पास नॉलेज आ गया है। इस नॉलेज को आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल के अंदर। प्रोफाइल आपकी मेंटेन हो जाएगी और फिर इस प्रोफाइल को फाइनली आप सबमिट करेंगे यूनिवर्सिटी के आगे। आज की डिस्कशन के अंदर हम लोगों ने ये फाइनल किया, ऐसे बच्चे जो फॉरेन कंट्रीज़ को फाइनलाइज़ कर रहे थे लेकिन करंट सिचुएशन के अंदर उनको ये प्रॉब्लम हो रही है कि अब हम लोग कैसे जा सकते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। तो आपने ये माइंड में रखना है, या तो आप अपने प्लान के साथ ही रहें, जो आपका ओरिजिनल प्लान है उसी के साथ कंटिन्यू करें। अगर उसके साथ कंटिन्यू करते हैं तो आपको ये देखना है कि वो जिस यूनिवर्सिटी में आपने जाना है वो इस इनटेक के अंदर आपको एक्सेप्ट कर रही है या नहीं कर रही है, क्या उसकी वो इनटेक अभी तक कंटिन्यू है या नहीं है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिन्होंने इस इनटेक को कैंसिल कर दिया है, या वो यूनिवर्सिटीज़ ऑनलाइन लर्निंग पर आ रही हैं कि फ़र्स्ट सेमेस्टर आपको ऑनलाइन करवाएंगे, वो आप अपनी होम कंट्री के अंदर करेंगे, जबकि सेकंड सेमेस्टर से वो आपको यूनिवर्सिटी में बुलाएंगे, आप यूनिवर्सिटी में जाके अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करेंगे। और सेकंड प्लान जो था वो आपका 2021 का है, और जब 2021 में जाना है तो उसमें एक गैप क्रिएट होना है। उस गैप को कैसे फिल इन करना है वो मैं पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। तो अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछें। थैंक यू वेरी मच।